मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के विधायकों ने आज सदन से वॉकआउट कर दिया, सरकार पर तमाम आरोप भी लगाए और अपना पैदल मार्च भी निकाला। हमारे साथ में इस समय खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी ने आज वॉकआउट किया, आरएलडी जो उनका सहयोगी दल है उसने भी किया और ये आरोप लगाए कि सरकार सदन में चर्चा करना ही नहीं चाहती। देखिए, जब विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो कार्य मंत्रणा की जो सिफारिश होती है, कार्य मंत्रणा में जो विचार विमर्श करता है वही एजेंडा तय होता है। और उस कार्य मंत्रणा की जब बैठक होती है उसमें नेता प्रतिपक्ष भी भाग लेते हैं। जब वो सहमति बनती है उसी के अनुसार एजेंडा जारी होता है। तो ये कहना समाजवादी पार्टी के लोगों की सरकार जो है किसी विषय पर तैयार नहीं थी कि सदन बढ़ाने के लिए, सदन चलाने के लिए या तमाम ऐसे मुद्दों के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है, आरोप निराधार है। समाजवादी पार्टी के पास अब कोई एजेंडा नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी सिर्फ अखबारों में, चैनलों में अपनी सुर्खियां चलाने के लिए सिर्फ वो है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। आप कल्पना करिए, आप सोचिए ज़रा कि जब ये मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 तक, उसी बीच 2014 का लोकसभा का चुनाव होता है। जब लोकसभा चुनाव होता है तो बुरी तरह से हारते हैं कि नहीं। लोकसभा के चुनाव में हम 73 सीटें जीते और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया, जबकि इनकी सरकार थी। जो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अफसर और वो उसका दुरुपयोग होता है, तो ये इनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव हुआ था, फिर भी हम जीते। फिर इनके मुख्यमंत्री रहते, कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए 2017 का चुनाव हुआ, तब भी उत्तर प्रदेश जनता ने नकार दिया। फिर 2019 का चुनाव हुआ, 2019 का भी चुनाव, तब भी उत्तर प्रदेश जनता ने नकार दिया। और 22 का चुनाव हुआ, उसमें भी नकार दिया। तो अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता का विश्वास इन पर उठ चुका है। अब ये केन प्रकेट चर्चा में बने रहे, समाचार पत्रों में छपे, यही इनका काम है। और जनता की समस्याओं से लेना देना नहीं है, न तो किसानों से लेना देना नहीं, नौजवानों से लेना है, न तो बेरोजगारी के मुद्दे पर। अगर इनके अंदर साहस होती, नैतिकता होती, तो वहाँ सदन में चर्चा करते, बहस करते, सरकार उसका जवाब देती, लेकिन वो नहीं आए। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे पिछले दिन जब एजेंडा तय था कार्य मंत्रणा की सिफारिश के, पहले राष्ट्रीय गीत होंगे और राष्ट्रीय गीत के बाद जो है निधन की सूचनाएं पढ़ी जाएंगी। एक विधायक का निधन हुआ था, वर्तमान माननीय विधायक का निधन हुआ था और निधन की सूचनाएं पढ़नी थी, उसमें तो इनको आना चाहिए था। जनप्रतिनिधि की शोक संवेदनाएं प्रकट, उसमें भी नहीं प्रतिभाग किए। तो ये लोगों का यही आचरण व्यवहार है, इसी नाते जनता ने नकार दिया। मंत्री जी, आपने क्योंकि जिक्र किया सदन के पहले दिन का, तो उस पर चलते हैं। पहला दिन जो था 19 तारीख को, तब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं पैदल मार्च करके, विधायक पैदल जाना चाहते थे विधानसभा, लेकिन रोक दिया गया। आज तो पैदल मार्च भी निकाल दिया। फिर आज मैं अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री थे, क्या ये परंपरा परिपाटी रही कि इस तरह से लोग जुलूस लेकर विधानसभा आते थे क्या? कभी कोई परमिशन की बात होती थी क्या? परमिशन कहीं लिया क्या कि हम इसे सभा के जुलूस में लेके आएंगे? अगर ये करना था तो उसके लिए परमिशन लेते, सरकार तय करती कि रास्ता कौन हो, वो सरकार से बात करनी चाहिए। या कार्य मंत्रणा सिफारिश में जब हो रही थी, मंत्रणा हो रही थी, तो उसमें कहते आप उस बात को, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं किया। वो सिर्फ बता दिया कि समाचार पत्रों में छपने के लिए, उन्होंने कोई बात नहीं कही और न तो किसी बात का उल्लेख किया कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते। जहाँ तक वहाँ सड़क पर उन्होंने कहा कि उनका ये भी बयान है कि हमने वहाँ शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मैं इतने दिनों की विधानसभा चल रही है और बहुत लंबे समय से विधानसभा चल रही है, बहुत लोग मुख्यमंत्री हुए और विधानसभा अध्यक्ष हुए, कभी ये परिपाटी रही क्या कि सड़क पर किसी विधायक की शोक संवेदना, जब विधानसभा में तिथि निर्धारित है, समय निर्धारित हो, तो क्या सड़क पर पढ़ी जाएगी? ये तो हास्यास्पद है। अखिलेश यादव एक जनप्रतिनिधि के निधन के जो शोक संवेदनाएं प्रकट, उसका भी हंसी का पात्र बना। एक आखिरी सवाल, आज पैदल मार्च आखिरकार निकाल दिया अखिलेश यादव, उनके सारे विधायक विधानसभा से पार्टी कार्यालय तक पैदल गए, किस तरह से आप देखते हैं? अब जिनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई प्रदेश की जनता के प्रति सोच नहीं है, तो ये सब काम करते रहते हैं, वो कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में गिरीश चंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी के पास अब ना कोई एजेंडा है और ना उनका जनाधार है, इसीलिए वो सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एक पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उसे तोड़ने का भी काम कर रहे हैं।
कैमरा से योगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।